जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको देख रही है, आपको संभाल रही है, हर पल आपके साथ है? जी हाँ संगत जी, मेरी तरह आपने भी बहुत बार ये महसूस किया होगा। और वो शक्ति कोई और नहीं है, वो सिर्फ हमारे गुरु साहिब जी हैं। संगत जी, आज हम बात करेंगे उसी पवित्र रिश्ते की जो शब्दों से नहीं, सिर्फ भावों से बनता है। और वो रिश्ता है हमारे गुरु साहिब जी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन। संगत जी, हमारे गुरु साहिब जी का परिवार बहुत विशाल है और विशाल होता जा रहा है। साहिब जी की ये ब्लेसिंग्स हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं कि आज हमारा गुरु परिवार पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फैल गया है। हर रोज़ कितनी ही नई संगत हमारे गुरु साहिब जी के साथ जुड़ रही है। और कई ऐसी नई संगत है जिनके मन में ये विचार बार बार आता है, सत्संग सुनकर यूट्यूब पर पुरानी संगत के, नए संगत के सत्संग वो सुनते हैं। और उसमें वो ये चीज़ सुनते हैं कि गुरु जी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। पर किसी को ये समझ में नहीं आता है कि हम वो डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। संगत जी, हमारे गुरु साहिब जी जो कि आज अपने फिज़िकल फॉर्म में हम सबके बीच में नहीं हैं, पर तब भी वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ हैं। पल पल वो हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे गुरु साहिब जी तो महाशिव हैं। वो इस धरती पर दुनिया का कल्याण करने आए और आज भी हम सबका कल्याण कर रहे हैं। हमें सिर्फ उनके साथ अपना जो लगाव है वो गहरा करना है, अपना रिश्ता उनके साथ गहरा बनाना है। गुरुजी खुद कहते थे, मेरे नाल अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ ते मैनू याद करो। तुसी मैनू याद करोगे ते मैं तुहाडे काम करांगा। संगत जी, हमें तो सिर्फ उन्हें याद करना है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने साथ उठते बैठते उनको पल पल याद करना है, अपने मन में हर समय उनकी याद को रखना है। हमारे गुरु साहिब जी ने तो हमें कभी किसी नियम से बांधा ही नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हमें हर नियम से, हर वहम से दूर किया है। उन्होंने तो हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। उन्होंने कोई ऐसे हमें नियम नहीं बताए कि हमें उनकी पूजा में घंटों बैठना है और घंटों जाप करना है। कुछ नहीं, मन से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे भाव से हमें उन्हें याद करना है। अपने मन की सारी बातें उनके साथ शेयर करनी है। संगत जी, उनके स्वरूप के सामने बैठ जाइए। शुरू शुरू में आप उनके स्वरूप के सामने बैठेंगे, उनको थोड़ी देर निहारेंगे, उनके रूप को अपने मन में बसाएंगे और उनके साथ अपने मन की सारी बातें शेयर करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप उनके पास कितने जाते जा रहे हैं, आपका रिश्ता उनके साथ कितना क्लोज़ होता जा रहा है। संगत जी, उसके साथ साथ आप ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए, मंत्र जाप सुनिए, गुरबानी सुनिए। क्योंकि जब हम उनके सत्संग सुनेंगे, मंत्र जाप करेंगे और गुरबानी के जितने शब्द हैं वो सुनेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे सवालों के जवाब खुद ब खुद हमें मिलने शुरू हो गए हैं। और हमारा जो ये मन है, इस मन में अब हमारे मालिक का सिमरन चलना शुरू हो गया है। और जब हमारे मालिक का सिमरन हमारे मन में शुरू हो जाता है, तो हमारे आसपास की नेगेटिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और हमें हमारे मालिक से प्यार होना शुरू हो जाता है। ये प्यार है, यही हमारे गुरु साहिब जी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हमें उस प्यार को महसूस करना है संगत जी। और जब भगवान से हमें प्यार हो जाता है, तो वो जो एहसास है, वो एहसास कुछ अलग ही एहसास है संगत जी। वो जो रिश्ता है डायरेक्ट कनेक्शन का अपने मालिक के साथ, वो सिर्फ भाव से और सच्चे प्यार से ही बन सकता है।
क्योंकि हम हर एक चीज़ आज जाकर ख़रीद सकते हैं, लेकिन अपने मालिक का प्यार हम नहीं ख़रीद सकते हैं। वो हम अगर हमारे मन में सच्चा भाव है, सच्चा प्यार है, तभी हम अपने मालिक के साथ अपना रिश्ता गहरा बना सकते हैं। और संगत जी, जब हमारा रिश्ता गहरा हो जाता है तब वो हर पल हर घड़ी हमारे मन में रहेंगे, क्योंकि हम अपने रिश्ते कभी भूलते नहीं हैं। और मालिक के साथ जब हमने इतना गहरा रिश्ता बना लिया तो फिर तो वो रिश्ता हर समय हमारे साथ ही रहने वाला है। संगत जी, कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन में अंधेरा हो गया है, हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कभी रास्ते खो जाते हैं, ऐसा हमें महसूस होना शुरू हो जाता है, तब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं हूँ, डर मत। ये हमारे गुरु साहिब जी की आवाज़ आती है, जो हमें तब सुनती है जब हमारा रिश्ता हम उनके साथ गहरा बना लेते हैं। संगत जी, गुरु जी से जुड़ना मतलब खुद को पहचानना। हम सब उनके बच्चे हैं, हम हमेशा उनके प्यार में, उनकी शरण में रहेंगे तो वो हमेशा एक माँ की तरह कभी हमें अपनी गोद से दूर नहीं होने देंगे, हमेशा अपनी गोद में, अपनी चरण शरण में बिठा कर रखेंगे। संगत जी, इसलिए हमें अपने गुरु साहिब जी के साथ शब्दों से नहीं, भावों से बात करनी है, क्योंकि जब हम मौन बैठकर आंखें बंद करते हैं, अपने मालिक को याद करते हैं, तो वो हर पल हमारे साथ होते हैं, हर घड़ी हम उनको महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने साहिब से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। उसके लिए हमें हर पल उनसे अपनी हर तरह की बात करनी है, अच्छी बुरी, हमने दिन भर में क्या किया, हम कल क्या करने जा रहे हैं, हर तरह की बात हम अपने मालिक के साथ करें। और घर से जब भी निकलें उनको अपने साथ लेकर चलें। कोई भी काम करना है, मालिक से आज्ञा लीजिए कि गुरु साहिब जी, हम ये काम करने जा रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि हम ये काम अच्छे से आपकी रज़ा में रहकर कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है सच्चा समर्पण। और समर्पण का मतलब क्या? मैं नहीं, गुरुजी सिर्फ आप। गुरुजी आप हो, आपने ही सब देखना है। जब हम अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। तब हमें समझ जाना चाहिए कि अगर अब हम मालिक की रज़ा में हैं तो हमारा कनेक्शन उनके साथ बन रहा है, बन गया है। संगत जी, गुरु जी से ऐसे बात करो जैसे आप अपने किसी प्रिय से बात करते हैं, आप अपने किसी प्रिय मित्र से बात करते हैं, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करते हैं। इस तरह आप अपने गुरु साहिब जी से हर पल बात कीजिए, अपनी हर बात उनसे कीजिए। फिर देखिए, आप महसूस करेंगे कि गुरु साहिब जी आपका हाथ थाम चुके हैं। और फिर गुरु साहिब जी आपको संकेत भी देते हैं, उन संकेतों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कभी आपको गुलाब की खुशबू महसूस होगी, कभी आपको कोई भजन आप सुनेंगे तो उसमें आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे। तो गुरुजी हमें कहते थे कि सुनो, आप सत्संग में बैठे हो, जो शब्द वहाँ चल रहे हैं, जो गुरबाणी के शब्द वहाँ चलते हैं, उनको सुनो। और जब हम उनको ध्यान से सुनते हैं तो हमारे जितने मन के अंदर सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब हमें उस गुरबाणी के शब्द से मिल जाते हैं। तो संगत जी, ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपने मालिक के साथ अपना रिश्ता गहरा बना लेते हैं। और वो रिश्ता गहरा तभी बनता है जब हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने आप को उनको समर्पण करते हैं, उनके साथ अपना 1 to 1 कनेक्शन बनाते हैं, अपनी हर बात मालिक के साथ हम शेयर करते हैं। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, एक संगत ने मुझे बताया कि जब वो बिल्कुल टूट चुके थे, अकेले थे, उस समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गुरुजी मुझे देख लीजिए। और उसी रात गुरुजी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए और गुरुजी उनके सपने में आकर मुस्कुरा रहे थे।
इसे कहा जाता है डायरेक्ट कनेक्शन, कि वो अंकल ने गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन इतना गहरा बनाया है कि जब उन्होंने अकेले में बैठकर मालिक से अपने मन से कहा कि गुरुजी मैं टूट रहा हूँ, मुझे संभालो, मालिक ने सपने में आकर मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ रखा। संगत जी, गुरुजी हमसे कभी भी दूर नहीं हैं, वो हमारे भीतर हैं। जब हम रोते हैं तो वो हमारे आंसू पोंछते हैं, और जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे गुरु साहिब हमारे साथ मुस्कुराते हैं। वो अपनी संगत की खुशी देखकर बहुत खुश होते हैं। संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन कोई टेक्निक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ प्यार है। ऐसा प्यार जो बिना किसी शर्त के और बिना किसी इच्छा के अपने मालिक के साथ होना चाहिए। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के लिए हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को उनके हवाले कर देना है और फिर देखना है कि कैसे हमारा ये जीवन बदल जाता है। तो संगत जी, अपने गुरु साहिब जी से प्यार कीजिए, मन से प्यार कीजिए, बहुत श्रद्धा से, पूरे विश्वास से उनके साथ अपनी हर बात शेयर कीजिए। उनके स्वरूप के सामने बैठिए, उनके स्वरूप से अपनी हर बात कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप में बहुत ताकत है संगत जी। मंत्र जाप तो ऐसा है कि हमारे बिगड़े काम वो कब संवार देता है हमें पता ही नहीं चलता है। कब हमारा गुरुजी के साथ गहरा रिश्ता बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। पर मंत्र जाप हमें अपने मन से, सच्चे भाव से करना है। ये नहीं कि हाँ हमें मंत्र जाप करना और हमने बैठकर फटाफट मंत्र जाप बोलना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग में हमारे कुछ और चल रहा है कि अभी हमें वहाँ जाना है, ये काम करना है, अभी खाना बनाना है, अभी शॉपिंग करने जाना है। दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु साहिब के साथ होना चाहिए। मन अपने गुरु साहिब के साथ होना चाहिए। जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं उस समय हमारा मन खाली होना चाहिए। उस मन के अंदर हमारे गुरु साहिब के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। इस तरह बैठकर शांति में अपने गुरु साहिब जी के सामने बैठ जाइए और मंत्र जाप कीजिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह है कि जहां आप उनके स्वरूप के सामने नहीं बैठ सकते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए, मन से अपने मालिक को याद कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मंत्र जाप भी वो माध्यम है जो हमें हमारे मालिक से जोड़ सकता है। संगत जी, सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने मालिक पर पूरा भरोसा कीजिए। 1-to-1 कनेक्शन उनके साथ बनाइए, किसी की बातों में नहीं आइए। नई नई चीज़ें आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, नए नए मैसेजेस देख रहे हैं जिसमें कि लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या फेक मैसेजेस डाल रहे हैं। हमें उन सबको नहीं देखना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मालिक को देखना है, हमारे गुरु साहिब जी पर भरोसा रखना है, उनके साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और हर पल हर घड़ी उनका शुक्राना करना है। उठते बैठते उनका शुक्राना कीजिए संगत जी, उठते बैठते उनको याद कीजिए। यही हमारा भाव है, सच्चा भाव है जो हमारे गुरु साहिब जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। एक बार आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपने अपने गुरु साहिब जी के साथ बना लिया तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है। मालिक हर पल हर घड़ी आपको अपने आसपास ही महसूस होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।